हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप गाइज़ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज़, अगर आपने इसके पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सो ये उसके बाद का मैंने कंटिन्यू किया है। तो जो इसका पिछले वाला जो ब्लॉग गया है ना, वो जमशेदपुर से, मतलब मैंने मायके से बनारस आई हूँ, वहाँ तक का ब्लॉग है। अभी ये मैं बनारस से फिर से हमने ट्रेन पकड़ा है। यहाँ हस्बैंड जी आ गए थे मऊ से, ये भोर में ट्रेन पकड़ के ये बनारस आए थे, क्योंकि हमने डायरेक्ट वाला हमें करना था। मैंने जमशेदपुर से टाटानगर जंक्शन से मऊ तक का, बट वो मिल नहीं रहा था, तो हमें बनारस तक का ही मिला था, तो हम बनारस तक आए। और हस्बैंड जी मऊ से गए थे बनारस। उसके बाद हम फिर अभी यहाँ हमने ट्रेन पकड़ा है और अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे मऊ, जो कि मेरा ससुराल है। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और पूरे 1 साल के बाद, अगर आप ज़्यादा दिन से मुझसे जुड़े हैं हो तो आपको पता होगा कि पिछले साल मैं गर्मियों में आई थी, बच्चों की छुट्टियाँ थी उस टाइम पर, और उसके बाद हम गए हैं। तो अब हम आ रहे हैं। और ये जो ट्रेन है ये हमारे यहाँ का मेट्रो है, आप मेट्रो बोल सकते हैं, सवारी गाड़ी है। तो ये जो है ना, मैं जब जाती हूँ गांव तो ये लट्ठा नमकीन हमारे यहाँ मिलता है ट्रेन में, तो मैं ज़रूर लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इनको भी दे रही थी, बट इनको ये सब खाना पसंद नहीं है, तो मैंने लिया था। और मैंने रात में भी अच्छे से खाना नहीं खाया था। फिर सुबह ही मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं बनारस स्टेशन पे ये आए तो हमें ना गाड़ी बिल्कुल बाहर मतलब खड़ा किया था उसने, तो हम बिल्कुल बाहर ही थे। और इनको मैं बोल रही थी कि आगे आओ, जबकि वो पीछे का था। तो मुझे पता नहीं वो आगे है या पीछे, और मैं बोले जा रही थी आगे आओ, मैं इतना चिल्ला रही थी। और पीहू मुझे बोलती मम्मी मत चिल्लाओ, सारे लोग देख रहे। फिर एक आदमी थे, उन्होंने बोला कि आप सही पता बताओ। बोलती मुझे पता ही नहीं था, मैं क्या बताऊँ। मैंने बोला बस आप 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे पीछे आ जाओ, नहीं आगे आ जाओ, एकदम लास्ट में आ जाओ, ऐसे मैं बोल रही थी। हाँ भूल जाएंगे, मैं बता दूँगी आपको कैसे पटक जाएंगे मेरे रहते हुए। कोई नहीं भटकेगा, बस पता कर लेंगे आराम से। यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगेगी तब साफ हो जाएगा। जाली नहीं यहाँ चिपका दीजिए, यहाँ लगाइए, देखिए तब साफ है। अच्छा लगाइए, बिजली ये क्या कर रहे थे कि बोले 3 घड़ियाँ जो लगी है ना, उन तीनों घड़ी में से तुम कहाँ हो, मतलब जो प्लेटफॉर्म पे लगती है ना घड़ियाँ। मैंने बोला घड़ी वगैरह कुछ नहीं यार, एकदम बाहर स्टेशन में हमें खड़ा किया गया था। मैंने गाड़ी बिल्कुल हमारी बाहर थी, तो हम वहीं बैठ गए थे। फिर मैंने पीहू को बोला कि चलो हम यहाँ से आगे चलते हैं, वो तो आने वाले हैं नहीं, और वहीं खड़ा होकर ढूंढ रहे थे। फिर हम गए, जैसे हम थोड़ा सा आगे निकले तो फिर वो दिखे मुझे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। रात से एक तो परेशान थे, वो आपको पता ही है पिछले ये में क्या हुआ था, मैंने बताया हुआ है। और इस बार इन्होंने जैसे ही मैं उतरी इतना इन्होंने परेशान किया। पहले तो ये लेट से आए, 40-45 मिनट बाद आए, उसके बाद ढूंढने में 5-10 मिनट गया, और मुझे इतनी तेज़ धूप लगी थी, इतना गुस्सा आ रहा था। फिर जाके मिले हैं, उसके बाद फिर हमने टिकट वगैरह कटवाया और फिर हम ट्रेन में बैठे। तो पीहू को देख सकते हो, अभी जो यहाँ लड़की बैठी थी वो उतर गई। और इसके पहले जो आपने देखा ना, वो औड़िहार जंक्शन था, वहाँ की जो पकौड़ियाँ हैं ना वो फेमस है, बट हम ले नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत था, गेट पे बिल्कुल भी जगह नहीं था। और देख सकते हो मऊ स्टेशन में अभी गाड़ी बाहर ही खड़ी है और बारिश स्टार्ट हो गई है। तो फाइनली गाइज़ हम पहुंच चुके हैं मऊ स्टेशन, बट अभी अंदर नहीं गई है गाड़ी, अब आने लगी। बहुत मतलब 10 मिनट तक खड़ी थी वहाँ बाहर स्टेशन में,
तो गाड़ी से ना आधा लोग ऐसे ही उतर के चले गए थे। बाहर है। हाँ, मेरा ही इंतजार कर रहा था क्या? कितने का दे रहा? यहाँ 40 का ही देगा। सो गाइस, तो हम यहाँ पर ऑटो में बैठ गए हैं और बारिश हो रही थी, मतलब भीजते भीजते हम आए हैं और हम बैठे हैं। और होता क्या है ना, स्टेशन से उतरने के बाद मुझे लगता है बस मैं फट से घर पहुँच जाऊँ, बट ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा स्टेशन से बहुत दूर है घर। तो अभी मैं ऑटो में बैठी हूँ, फिर ये आधा दूर जाएगा, फिर हमें वहाँ से चेंज करनी पड़ेगी, फिर हमें दूसरा पकड़ना पड़ेगा। बहुत लफड़ा होता है। मैं मायके जाती हूँ ना, तो बस फट से वहाँ पर 4 से 5 मिनट लगता है। बस स्टेशन के सामने ही हमारा घर है, हम पहुँच जाते हैं। और मैं इनको बोलती हूँ, यार आप ना मऊ में ही ज़मीन लेके घर बना लो। बहुत मतलब वो लगता है, यहाँ से फिर वहाँ, फिर वहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से वहाँ, ऐसे हमें जाना पड़ता है। अभी आप लोग इधर का रोड देख सकते हो, बिल्कुल सूखा है और मौसम बिल्कुल साफ़ है। और उधर इतनी बारिश हो रही थी, हम आधे रास्ते भीजते हुए आए हैं। और यहाँ से देखिए पूरा मौसम साफ़ है, बिल्कुल भी कोई भी बारिश वगैरह कुछ भी नहीं है। बोलो। नहीं, हमको अभी खाना नहीं, मेरे को भूख लग रहा है। हाँ, मुझे देखा नहीं आओ, हम सुन लिया नहीं आओ। हर बार तो नहीं ना क्या उतरा नहीं आओ, वो पलटा रहा है। तो खरामान देखो क्या पी रहे हैं, पाउच। पियो पियो तो इधर मुंह करके पियो, नशा हो जाए तो गिर मत जाइए।
सो गाइज़, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।